हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मिस्टर फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग एस एन सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले दिनों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन देखे थे, 5-6 क्वेश्चन। आइए अब हम उसी के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां तक हो पाता है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th। गिवन a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8, a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8 और sn इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8, sn इज इक्वल्स टू 90। एसएन कितना दिए हुए हैं? 90 दिए हुए हैं, है ना। अब हमने फाइंड क्या करनी है? एन एंड ए एन हमको मालूम करना है। एन इज इक्वल्स टू व्हाट और ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दो चीज हमको मालूम करना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर एस एन दिए हुए हैं और डी दिए हुए हैं तो एन के लिए हम ए एन निकाल सकते हैं, लेकिन हमको एन तो मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला डाल देते हैं। क्या होती है फॉर्मूला डाल देते हैं? एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एस एन के जगह पे हम क्या डालेंगे? 90 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए के जगह पे क्या डलाएगा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या डलाएगा? 8। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 9 दूनी 18, 180 इज इक्वल्स टू यह हो जाता है n ब्रैकेट 2 टू जा 4 प्लस 8n माइनस 8। अब ये 8 में से 4 चला जाएगा, 180 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 4 प्लस 8n। इसको अगर हम यहां से दो ये लेना चाहे, कॉमन लेकर के ही करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 180 इज इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं या हम 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं? 4 कॉमन ले लेते हैं तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। 4 कॉमन लेते हैं तो यह n प्लस 2n हो जाता है, और ये 4 से 4 चौका 16, 45 मरतबे में कट जाता है। अब यहां पे हो जाता है, इसको इधर लाते हैं तो यह 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 45 दूना 90 हो जाता है, तो यह 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन बनता है, तो 2n कॉमन लेते हैं तो यह हो जाता है n प्लस 10, और यहाँ माइनस 9 कॉमन लेते हैं n प्लस 5 2 5 या 10, है ना। यहाँ 9 कॉमन लेते हैं n प्लस 5। यहाँ पे हमारा बाइनोमियल कॉमन आ जाता है, तो 2n माइनस 9 इंटू n प्लस 5, n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2n माइनस 9। माइनस 8 था तो ये माइनस 4 हुआ, यह माइनस 4 रहा। यहां पे हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, यहां पे माइनस n हुआ, यहां पे माइनस 10 और यह प्लस 9 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस 5 और यहां पे माइनस 5 प्लस 9 आएगा, 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 आएगा। ठीक है, अब इसे हम 2 हिस्से में कर देते हैं। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है? 5, और यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 9/2। नंबर ऑफ टर्म के लिए नेगेटिव और फ्रैक्शन नॉट वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट
वैलिड। तो पहला हमको आंसर n निकालना था जो कि यहाँ पे निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, an निकालना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे a5 डाल देते हैं। a5 इज इक्वल टू a के जगह पे हो गया 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 8 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8। अब 8 चुके 32 और 2 34, 32, 32 और 2 34। हमारा जो आंसर हो गया n इज इक्वल टू an इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हो गया 5 और an इज इक्वल टू हो गया 34। क्लियर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62। यह हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। किस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 दिए हुए हैं और an इज इक्वल टू हमारा दिए हुए हैं 62। an इज इक्वल टू 62। Sn इज इक्वल टू 210, Sn इज इक्वल टू 210। और उसके बाद हमको यहां पे मालूम करना है n एंड d। n कितना होगा, n इज इक्वल टू व्हाट और d इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे an का फॉर्मूला डाल करके हम n को d के टर्म में या d को n के टर्म में हम निकाल लेते हैं, है ना। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम an के जगह पे क्या डाल देते हैं 62 इज इक्वल टू a के जगह पे है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यह 8 उधर जाता है तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, इंटू डी हो जाता है। अब यहाँ पे हम d निकाल लेंगे या n माइनस 1 निकाल लेंगे, है ना, दोनों हमारे लिए आसान है। तो हम चलिए d निकालते हैं, d या n माइनस 1, n माइनस 1 हमारा हो जाता है 62 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 54 बाई डी, 54 बाई डी। यह हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है। n माइनस 1 का वैल्यू निकाले हैं, चाहे तो हम d का वैल्यू निकाल करके वहां पुट करते। अगेन अब Sn दिए हुए हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ पे हम Sn के जगह पे क्या डाल देते हैं 210, कितना डाल देते हैं 210 या 210 डाल देते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको, n का नंबर कितना दिए हुए है, n हमको नहीं मालूम है, तो n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे कितना डालेंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे, n माइनस 1 के जगह पे 54 बाई डी डाल देते हैं, n माइनस 1 के जगह पे क्या डाल देते हैं 54 बाई डी इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि डी के जगह पे डी रहेगा। अब यहाँ पे यह डी से डी कट जाता है, इसको हम लेकर के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 इंटू 210, 2 इंटू 210 इज इक्वल टू हो जाता है 8 दूनी 16, n ब्रैकेट 16 प्लस 54। अब यह दोनों जोड़ देते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाता है 210 गुने 2, यह हो जाता है 420 बाई 6 4 10 और 5 और 1 6 और 1 7, 4 6 10 और 5 6 1 7, 1 0 से 1 0, 7 6 42। n हमारा कितना हो गया 6 आ गया, n हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, अब हमको मालूम करना है यहाँ पे d। तो d इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यहाँ पे है d इज इक्वल टू निकाल करके हम n डाल के n निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं बाई पुटिंग इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में मान रखने पर
यह क्या हो जाएगा 54 बाई डी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, है ना। अब ये हो जाएगा डी उधर चला जाएगा 54 बाई 5 इज इक्वल्स टू डी। यह हमारा दोनों आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th के लिए। किसके लिए चलते हैं? 7th के लिए। 7th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिवन 6 7, ये तो 6 ही था, यह 6 था और यह 7 था, 6 और 7 हो गया। हम 8 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 8 पे चलते हैं। 8 में कहा जा रहा है गिवन ए एन इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल्स टू 2। ए एन इज इक्वल्स टू 4 और डी इज इक्वल्स टू 2 दिए हुए हैं। एस एन इज इक्वल्स टू -14, कितना? एस एन इज इक्वल्स टू -14। अब हमको मालूम क्या करना है? एन एंड ए, हमको एन मालूम करना है, एन इज इक्वल्स टू व्हाट और ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एस एन के फॉर्मूला पे डालते हैं। किस फॉर्मूला पे डालते हैं? एस एन के फॉर्मूला पे डालते हैं। यहाँ पे ए एन हमको दिए हुए हैं, तो वहां से भी हम चाहे तो डी ए निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू क्या? ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन के जगह पे हम क्या डाल देंगे? 4 इज इक्वल्स टू, क्या डाल देंगे? 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब यह इधर जा करके ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, इसको इधर लाते हैं तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n, या यहाँ 4 to 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू ए, यह इक्वेशन 1 हो जाता है हमारा। 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू ए। अब इस वैल्यू को हम चाहे तो एस एन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एस एन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ पे a के जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे, a के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देंगे। तो एस एन हमारा कितना दिए हुए हैं? एस एन दिए हुए -14, कितना दिए हुए? -14 इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू कितना डाल देंगे? 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, n के जगह पे n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना डाल देंगे? 2 डाल देंगे। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे अब हम सोल्व कर देंगे, या यहां से ब्रैकेट दे देते हैं, है ना। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, तो -14 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 6 दूनी 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, यह ब्रैकेट बंद हुआ, यह अंदर का रहा। अब यह हो जाएगा 14 दूनी -28 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 12 में से 2 जाएगा 10, 12 में से 2 जाएगा 10, 4 में से 2 जाएगा -2n, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या हो जाता है? इन दोनों में से हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, या बाद में भी ले लेंगे। -28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको इधर लाते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 उधर चला जाता है, ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 14 का 2 7 14, 7 और 2, n स्क्वायर क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n कॉमन लेते हैं तो यह हो जाता है n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 इंटू n प्लस 2
इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 या n इज इक्वल्स टू 7, n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 या n इज इक्वल्स टू माइनस 2। नंबर ऑफ टर्म कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, तो ये हम लिख देंगे अमान्य, नॉट वैलिड, अमान्य, है ना, ये नॉट वैलिड है। अब हम यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 बराबर माइनस 8 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दोनों निकल गया, a इज इक्वल्स टू माइनस 8 और n इज इक्वल्स टू 7, है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिया है। बोर्ड भर गया हुआ है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी के इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।